रीवा में प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं से मिले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। कई जगह पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हाईवे पर कुछ दिन पहले ही लगा था लंबा जाम। मध्य प्रदेश से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल में ट्रैवल वेंडर्स का जाने से इनकार। कहा जाम की वजह से 3 दिन की बुकिंग में 5 दिन में लौट रही हैं गाड़ियां। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे तीर्थयात्री जाम में फंस गए हैं। सासाराम नेशनल हाईवे पर फंसे लोगों ने बताया 15 घंटों से हाईवे पर ही रुके हुए हैं वाहन। रास्ते में ही खाना बनाने को मजबूर। माघी पूर्णिमा पर वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन से भी की जा रही गंगा घाट की निगरानी। आला अधिकारी लगातार ले रहे हैं व्यवस्थाओं का जायजा। वाराणसी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। श्रद्धालुओं ने कहा दावों के मुताबिक नहीं है व्यवस्था। वीआईपी के आवागमन ने और बढ़ा दी है श्रद्धालुओं की परेशानी। महाकुंभ में अंबानी परिवार की 4 पीढ़ियों ने लगाई पवित्र डुबकी। मुकेश अंबानी ने अपनी मां, बेटों, पोते पोतियों के साथ स्नान किया। स्वामी कैलाशानंद गिरी की मौजूदगी में गंगा पूजा। एक्टर विद्युत जामवाल ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। कहा स्नान करने के बाद जो खुशी मिली उसके आगे भीड़ कुछ नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए। माघ पूर्णिमा पर अयोध्या में उमड़े बड़ी संख्या में श्रद्धालु। पावन पर्व पर सरयू के किनारे दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। सभी घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। आगे बढ़ते हैं। बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिका के दौरे से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। फ्रांस दौरे के अंतिम चरण में मार्सेले पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की है। पीएम मोदी के साथ पहुंचे थे फ्रांसीसी राष्ट्रपति। मार्सेले पहुंचने पर पीएम मोदी ने कहा भारत की स्वतंत्रता की खोज में शहर का विशेष महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहसी तरीके से भागने का प्रयास किया था। उन्हें ब्रिटिश हिरासत में सौंपने का विरोध करने वालों का धन्यवाद। पीएम मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया। कहा दोनों देश सिर्फ हमारी भागीदारी यहां तक सीमित नहीं, वैश्विक समस्याओं, चुनौतियों के समाधान में मिलकर दोनों देश सहयोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत तेजी से एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बना है। भारत में आने का यही सही समय है। भारत की प्रगति में जुड़ी है सभी क्षेत्रों की प्रगति। पेरिस में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की पीएम मोदी से मुलाकात। सुंदर पिचाई ने एक्स पोस्ट कर कहा है पीएम मोदी के साथ एआई से भारत में बनने वाले अवसरों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस से मुलाकात की है। एक्स पोस्ट कर कहा है अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनके परिवार से हुई एक शानदार मुलाकात। कई विषयों पर बातचीत बहुत अच्छी रही। इस मुलाकात के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने पीएम मोदी का आभार जताया। एक्स पोस्ट कर कहा है अद्भुत बातचीत के लिए उनका आभारी हूं। प्रधानमंत्री के दिए उपहारों का बच्चों ने आनंद लिया। व्हाइट हाउस ने कहा उपराष्ट्रपति जेडी वांस और पीएम मोदी के बीच आपसी हितों के विषय पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने वांस के बच्चों के लिए गिफ्ट दिए। उपराष्ट्रपति के बेटे विवेक को तोहफा दिया। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर स्नान जारी है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सुबह करीब 3:30 बजे से ही संगम में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में प्रमुख स्नान के बाद पहली बार माघी पूर्णिमा पर भीड़ उमड़ी। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के प्रमुख स्नान के बाद ये स्नान हो रहा है। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग रूम में बैठकर खुद लगातार निगरानी कर रहे हैं। आला अधिकारी लगातार मेला क्षेत्र में जायजा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पावन स्नान पर माघ पूर्णिमा की बधाई दी है। कहा पुण्य स्नान हेतु पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन।
माघी पूर्णिमा के अवसर पर दिखा पूरा चांद। पावन पर्व पर संगम में लगातार डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। लगातार घाट की ओर बढ़ रहे हैं लोग। अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर को किया गया बंद। माघी पूर्णिमा में प्रयागराज में उमड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़। महाकुंभ में अब तक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने कहा, पूरा दिन स्नान चलेगा। माघी पूर्णिमा प्रयागराज महाकुंभ में स्नान जारी है। विदेशों से भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की उम्मीद है।